हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटोटो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। जैसा कि एनसीईआरटी क्लास 9th की जो मैथमेटिक्स की बुक है वो आपकी ओल्ड वाली चेंज हो गई कम्प्लीटली। जो दूसरी बुक इन्होंने पब्लिश की है वो गणित मंजरी के नाम से आई है। तो इस बुक का हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं। तो मैं इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें से आपके चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज वीडियो में जो सॉल्यूशन होंगे वो अपलोड करता रहूंगा। तो आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 1 का जो कि आपका द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स है इसका एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन मैं इसमें कवर करने वाला हूं। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि फिगर 1.3 shows रियांस रूम विद द पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। फिगर 1.3 ये आपको दे रखा है, ये रियांस के रूम की स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसमें ओ ए बी एंड सी ये आपके क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स हैं। आगे कह रहा है द एक्स एंड वाई एक्सेस आर मार्क्ड इन द फिगर। ये आपकी एक्स एक्सेस है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वर्टिकल लाइन क्या हो गई आपकी, दैट इज वाई एक्सेस। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, ये दोनों एक्सेस जहां पर आपकी मीट करती हैं इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है। रेफरिंग टू फिगर 1.3, इस फिगर को ध्यान में रखते हुए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इन गिवन स्टेटमेंट के आंसर यहाँ पर आपको बताने की क्या होंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। यहाँ पर लेफ्ट वॉल अगर आप देखोगे तो इसको तो इन्होंने राइट वॉल बोला है। इट मीन्स कि ये वाली वाई एक्सिस कैसी हो जाएगी, लेफ्ट वॉल हो जाएगी। ठीक है। अब उसने वैसे मेंशन भी कर दिया है द वाई एक्सिस, कंफ्यूजन नाउ ऑफ द रूम। उसने पूछा है कि जो D1R1, यहाँ पर आप देखोगे दो पॉइंट आपको देख रहे हैं, ये D1 है आपका एंड दिस इज R1। तो इसको उन्होंने बोला है कि ये डोर है। क्या है आपका, ये डोर है। इसकी डिस्टेंस बतानी है आपको फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो यहाँ पर अगर आप फ्रॉम द वाई एक्सिस, जब भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम लोग कहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से। तो आप ओरिजिन से चलना स्टार्ट करोगे, दरवाजे की ओर डोर की तरफ आओगे, तो आप चलना स्टार्ट करते हो, जैसे ही D1 पर पहुंचोगे तो आपको क्या होगा, डोर मिल जाएगा। तो यानी कि ओरिजिन से जो D1 की जो डिस्टेंस होगी वही आपकी इस डोर की डिस्टेंस कंसीडर की जाएगी फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है। सो पहले पार्ट का जो आंसर होगा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ डोर D1R1 फ्रॉम वाई एक्सेस इज, कितना हो जाएगा यहाँ से अगर आप देखेंगे तो D1 कितने पॉइंट पर है, +8। ठीक है। यहाँ पर ये +8 पॉइंट पर है, तो यानी कि 0 से 8 तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज 8 यूनिट। क्लियर है। वैसे यहाँ पर जो भी डिस्टेंसेस दे रखी है वो कैसी हैं, फिट में दे रखी हैं। ठीक है। सो ये कितना आ गया आपका, 8 यूनिट आ गया यहाँ से। क्लियर है ना। आगे इसी में पूछ रहा कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सेस। अब ये अगर आप ध्यान से देखो, ये जो डोर है ना, ये आपका एक्स एक्सेस पर ही बना हुआ है। तो अपने पास में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सपोज कि ये आपकी वाई एक्सेस है एंड दिस इज एक्स एक्सेस। ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सेस है एंड दिस इज वाई एक्सेस। जब कोई पॉइंट एक्सेस पर लाई करता है तो उस पॉइंट की उसी एक्सेस से डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी, 0 होगी। फॉर एग्जाम्पल कि एक्स एक्सिस पर क्या होता है कि आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स, 0 टाइप के होंगे। वाई एक्सिस की अगर मैं बात करता हूँ तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, दैट इज 0, वाई टाइप के होंगे। इसमें एक्स एक्सिस 0 होता है। तो अगर मैं ये पूछता हूँ कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेरे को बता दो कितनी होगी, तो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी इस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। हाँ, यहाँ से कुछ होगी, वाई एक्सिस से जितना आप ओरिजिन से चलना स्टार्ट करोगे तो ये मान लो कुछ ये डिस्टेंस पॉइंट, तो ये कुछ डिस्टेंस देगा, एक्स यूनिट। डिस्टेंस मेजर करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये पॉइंट ना आपका एक्स एक्सिस से या तो कुछ ऊपर हो या फिर कहीं नीचे हो, तब तो डिस्टेंस मेजर करो ना, आप उस पॉइंट की ओर जाओगे। वो एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है वो पॉइंट, तो उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो ये पॉइंट आपका वाई एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो इसकी डिस्टेंस कैसी होगी, ऑलवेज 0 होगी फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो यहाँ पर भी तो यही सेम कहानी हो रही है। ये जो डोर है ये भी आपका एक्स एक्सिस पर ही बना हुआ है, तो डोर की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, वो तो 0 होगी। ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ D1R1 फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल टू 0। ये पॉइंट आपको क्लियर, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 D1 कहां पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। ठीक है। और कितनी डिस्टेंस पर, ओरिजिन से 8 यूनिट पर है। तो यहाँ पर आपके D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, D1 के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे दैट इज 8, 0। 0 क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है, 0 होता है। ठीक है। और ये ओरिजिन से 8 डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर 8, 0 होगी। हम क्या लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर, एक्स,
y के फॉर्मेट में चलता है। पहले आपका x कोऑर्डिनेट आता है, फिर आपका y कोऑर्डिनेट आता है। क्लियर है? नाउ थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर? थर्ड पॉइंट कह रहा है इफ r1 इज द पॉइंट 11.5, 0। ओके, r1 का यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है, r1 इज 11.5, 0। ठीक है, नाउ हाउ वाइड इज द डोर? डोर की विड्थ यहाँ पर पूछी गई है। डोर अपने पास में क्या है? d1 r1। तो हम लोग करते क्या है, ओरिजिन से r1 तक की डिस्टेंस यानी कि o r1 कितना है? दैट इज 11.5। ओरिजिन से r1 तक की डिस्टेंस कितनी है? 11.5। ओरिजिन से d1 तक की डिस्टेंस दैट इज o d1, वी कैन राइट 8। ये आपकी यूनिट होगी एंड दैट इज ऑल्सो यूनिट, ये कुछ यूनिट पर है। ठीक है, अपने से क्या पूछा? d1 r1। d1 r1 का मतलब ये विड्थ आपसे पूछी नहीं, डिस्टेंस आपसे पूछी, d1 से लेकर के r1 तक की डिस्टेंस। तो आप क्या करोगे? सिंपली o r1 में से आप माइनस कर दोगे o d1, तो आपको क्या मिल जाएगा? d1 r1 मिल जाएगा, सिंपल। तो ये कितना? 11.5 है, -8 करते हो तो यहाँ से आपको d1 r1 मिल जाएगा, दैट इज कितना आ जाएगा? ये 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट। ये बात आपको क्लियर है? ठीक है, तो इसका भी आंसर आ गया आपका। फिर इसी में कुछ और कह रहा है, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर wants to enter the room, will he or she be able to do so easily? Of course, it's enough distance। 3.5 फीट की अगर आप डिस्टेंस देखते हो तो काफी होता है, जो आपके घर में एवरेज दरवाजे लगे होंगे वो इसी डिस्टेंस पर लगे होंगे। ठीक है, तो ये इजिली कंफर्टेबल है और वो व्हील चेयर भी जा सकती है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल यूट? तो यस, इट इज अ कंफर्टेबल। ठीक है, फोर्थ, इफ b1 के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं 0.1.5, सो b1 के कोऑर्डिनेट्स अपने पास में आता है फोर्थ पार्ट में जो दे रखा है, b1 के जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास में दैट इज 0.1.5। इट मींस कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है? आपका y एक्सिस पर लाई कर रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, नाउ b1 आप यहाँ पर देखोगे फिगर में भी दे रखा है, ये दे रखा है, कहाँ पर दे रखा है? y एक्सिस पर ही दे रखा है। एंड b2 0,4, b2 भी आपको यहाँ पर दे रखा है 0,4, ये भी आपको y एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, ये किसके डोर है? बाथरूम के डोर है। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर? तो सिंपल ये पूछ रहा है कि रूम डोर से वो कंपेयर करा रहा है, वाइड होगा या नैरो होगा। तो हम b1 b2 इसकी विड्थ फाइंड आउट कर लेते हैं और डोर की विड्थ से कंपेयर करा लेंगे जो रूम का डोर था। सो यहाँ पर b2 दे रखा था 0,4, आई थिंक यही है 0,4। हाँ, सो b1 b2 आपको डिफरेंस चाहिए, तो आप क्या करोगे? सिंपल 4 में से आप 1.5 क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। भाई यही तो किया था यहाँ पर विड्थ निकालने के लिए, 4 माइनस 1.5, सो इट विल गिव यू 2.5। सो 2.5 यूनिट आप ऑब्वियसली यहाँ से आप कंपेयर कराओगे तो ये कैसा है? b1 b2 नैरो है, ये कैसा है? आपका नैरो है। सिंपल, वो यही पूछ रहा था, नैरो होगा या वाइड होगा? तो इससे तो कम ही है, तो इसकी जो विड्थ होगी ना वो कैसी होगी? नैरो होगी, राइट। तो पहली एक्सरसाइज में आपके सिर्फ एक ही क्वेश्चन था और उसमें से 4 पार्ट इन्होंने इसमें रख रखे थे। तो इस फिगर के थ्रू हम लोगों को ये चारों पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखा है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहता है या आपको सजेशन दे सकते हैं तो आप कमेंट के थ्रू बिल्कुल बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।